हेलो डी टू बी मॉमीज़। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आई हूँ, जो है ऑस्टिज़म। ऑस्टिज़म होता क्या है? ऑस्टिज़म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपके बच्चे को पेट से हो जाता है। समटाइम्स कुछ लोगों का कहना है जेनेटिक है, कुछ लोगों का कहना है इन्वामेंटल है, कुछ लोगों का कहना है कि पेट में ही कुछ हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, बच्चा जब पेट में होता है तब हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से बच्चों को कुछ डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें होता क्या है कि आपका बच्चा फिजिकली तो बिल्कुल प्रॉपरली डेवलप होता है, लेकिन उसका ब्रेन डेवलप इतना अच्छे से नहीं होता, उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि किन वजहों से ऑस्टिज़म होता है। आई हैव टेकन माई पेन एंड पेपर, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ कि किन वजहों से होता है, कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, और क्या कुछ आप ऐसी चीज़ें इनटेक कर सकते हो या क्या कैसे कर सकते हो कि अवॉइड हो सके। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जो लेडीज़ अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, प्लीज़ 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 व्हेन यू आर प्लानिंग बेबी, या आपका कंसेप्शन हो गया, आपको पता नहीं चला कि किसी महीने का कंसेप्शन हो गया है, अब आप बेबी करना चाहते हैं वो, तो सबसे पहले आप अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर कोई रेयर ऑफ रेयर लेडी ड्रग लेती है तो प्लीज़ आप उसको भी बंद कर दीजिए। तो ड्रग और अल्कोहल तो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। वाइन, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है रेड वाइन ले लो, हफ्ते में 1-2 बार रेड वाइन ले लो, प्लीज़ 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 बिल्कुल अवॉइड कीजिए। 9 मंथ्स की बात है, फिर कुछ टाइम 6 मंथ तक फीडिंग की बात है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं वापस। दूसरी चीज़, एक ऑस्टिज़म होता है जो रूबेलिया से कंसर्न्ड होता है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, उसका वैक्सीनेशन ले सकते हैं। पहले आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, ताकि आपको जो रूबेलिया ऑस्टिज़म है उसको प्रॉपर नाम दिया जाएगा जर्मन मिज़ल रूबेलिया ऑस्टिज़म। उसका एक वैक्सीनेशन आता है जो आप पहले ही वैक्सीनेशन ले लीजिए, ताकि आप वो ऑस्टिज़म वैसे अवॉइड कर सकें। तीसरी चीज़ है कि आपका प्रेग्नेंट होने का एज, आप ट्राई करिए कि वैसे ऑस्टिज़म में मोस्टली मदर का एज से ज़्यादा फादर का एज डिपेंड करता है। फादर का एज ओल्डर नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी अगर आपको बच्चा चाहिए तो ट्राई करिए कि आप जल्दी ही बच्चे को 30-35 तक आप फर्स्ट बेबी अपना प्लान कर लीजिए, या जो भी आपको बच्चा चाहिए, सेकंड है, थर्ड है, तो 35 से पहले फादर और मदर का दोनों का 35 से पहले आपका बेबी का बर्थ हो जाना चाहिए। तो उसमें भी आपके बेबी को ऑस्टिज़म होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके बड़े बच्चे को ऑटिज़म है तो चांसेस आर हाई, 18% चांसेस होते हैं कि आपके दूसरे बच्चे को भी, आपका पहला बच्चा हो गया उसको ऑटिज़म है, तो देयर हाई चांसेस कि आपके दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म हो। तो पहले में ही अवॉइड हो जाए तो वही अच्छा है। और आई प्रे टू गॉड कि कभी किसी बच्चे को ऑटिज़म नहीं हो, कभी पेरेंट्स को कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े। उसके बाद कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बेबी को ऑटिज़म है? आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। 1 साल का बच्चा हो गया है, बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा है, स्माइल नहीं कर रहा, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये बहुत ईजी टिप्स हैं जानने की कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। लेकिन सिर्फ यही टिप्स नहीं हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे आप जान सकते हैं। अगर आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, 4-5 चीज़ें नज़र आती हैं कि बच्चे के मोटर स्किल्स इतने डेवलप नहीं हुए हैं, बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा है, बच्चा आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है। बैबलिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चे बहुत छोटे छोटे वर्ड जैसे बाबा, मामा, पापा, ये सब नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। कोई बुराई नहीं है, आपको वैसे ही बच्चे ग्रोथ का पता चल जाएगा। और अगर ये सब नहीं भी हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म है। कुछ और भी रीज़न हो सकता है आपका बच्चा टाइम ले रहा है सीखने में, क्योंकि सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ आप बच्चे को डॉक्टर को दिखा लीजिए। अब मैं आगे ये बात करूँगी कि कैसे ये हाई चांसेस होते हैं कि आपको का बच्चा ऑटिज़म हो सकता है। कैसे हाई चांसेस हैं? पहली चीज़ ये है कि जिन मदर का आयरन इनटेक कम होगा उनके बच्चे को हाई चांसेस होंगे ऑटिज़म होने के। तो पहली चीज़ ये करिए, कंसेप्शन से पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं, कंसेप्शन हो गया है, जिस दिन पता चल रहा है उसी दिन से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेना है। फॉलिक एसिड खाते रहना है जब तक डॉक्टर बोल रहा है, खाते रहना है। पूरी प्रेगनेंसी खाना है तो पूरी प्रेगनेंसी खा लो, 3 मंथ्स खाना है 3 मंथ्स खा लो, 6 मंथ्स खाना है 6 मंथ्स खा लो।
फिर उसके बाद है आपको पॉल्यूशन से कम एक्सपोज करना है खुद को। मतलब ऑब्वियसली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपका बॉडी ही उस तरीके से अडॉप्ट कर गई है, लेकिन हाँ अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप कोशिश करिए कि आपको वो सब जगह आप अवॉइड करें। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। जिन मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहता है उन मदर का भी हाई चांसेस होता है कि उनका बच्चे को ऑटिज़म हो। तो आपको क्या करना है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। और चौथी चीज़, आपको कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं लेनी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी हो। आपको ये नहीं, ज़ुकाम होगा तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा लिया, बुखार होगा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा लिया। आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई नहीं लेनी है। हो सकता है ऑटिज़म नहीं हो लेकिन कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, कोई और आपके नर्वस सिस्टम में बेबी की प्रॉब्लम हो जाए, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाए, किसी इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी कोई दवाई नहीं लेनी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है। बच्चे के टाइम में कोई भी फालतू दवाई लेना अच्छी बात नहीं है। और लास्ट चीज़ मैं बोलूँगी कि मदर्स को ये देखना चाहिए कि अपने दो बच्चों में स्पेस रखें। लाइक आपको क्या होता है कि आपका बॉडी ने एक बच्चा डिलीवर किया जो हेल्दी था, उसके बाद अपनी बॉडी को टाइम दो प्रिपेयर करने का। आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। हमारी ग्रैंड मदर्स की थी, मे भी हमारी मदर्स की थी, लेकिन हमारी बॉडी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है कि हम बच्चा एक के साथ कैरी करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, एक साल बच्चा कर लिया, दूसरा बच्चा कर लो, दूसरे साल तीसरा बच्चा, तीसरे साल कर लो, तीसरा साल कोई प्लान ही नहीं करता, बट एक साल एक कर लिया, दूसरे साल दूसरे, जल्दी जल्दी पाल लो, साथ में काम खत्म। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। बच्चों में मिनिमम 3 इयर्स का गैप देना है, ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी है, खुद को टाइम देना है, आयरन कैल्शियम खाना है, उसके बाद दूसरा बच्चा प्लान करना है। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से आप कुछ अवॉइड कर सकते हो ऑटिज़म। और प्लीज़ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो। आई प्रे टू गॉड कि किसी बच्चे को नहीं हो। और जब आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप भी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करिए ताकि आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी बन के आए। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।